स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बिहार मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम अप्रैल मंथ के 25 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा पहला आर्टिकल्स है, इसमें बताया जा रहा है कि सतलज जल विद्युत निगम ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतलज जल विद्युत निगम सुरंग परियोजना जो चला रही है उसके लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, तो आईआईटी पटना के साथ किया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बताया जा रहा है कि आईआईएम बोधगया का 6ठा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। आपको पता होगा कि बोधगया में है। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने ये मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल थे और इन्होंने बताया है, जो दीक्षांत समारोह में अपना स्पीच दिए थे इसमें उन्होंने बताया युवा पेशेवरों से आग्रह किए हैं कि भारत सरकार का, आपको पता है कि भारत सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना। तो वही बताया जा रहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने में युवा पेशेवर को बोला है कि आप इनमें भूमिका निभाएं। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले प्रधानमंत्री जी बिहार के दौरे पे आए थे। उन्होंने विकसित भारत और विकसित बिहार की संकल्पना भी रखी है और बताया था कि जब तक हमें मुख्य फोकस करना है कि विकसित भारत के साथ साथ हमको विकसित बिहार पे भी बल देना है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि विकसित भारत का कब तक करने का लक्ष्य है, तो वर्ष 2047 तक, यानी भारत विकसित होगा जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस वर्ष हमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर लेना है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे बीपीएससी टीचर, 70वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी और अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उससे संबंधित करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, मंथली करंट अफेयर्स, साथ ही बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है। आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। विशेषकर 70वीं बीपीएससी के लिए जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल से हमारा कि गया में एक गांव है जिस गांव का नाम है पटवा टोली। इस गांव को याद रखिएगा कि गांव का नाम है पटवा टोली। बताया जा रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे आईआईटीएन हैं, इन्हीं वजह से इस गांव को जो है आईआईटी का फैक्ट्री या आईआईटीएंस का गांव का दर्जा दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस गाँव को आईआईटीएंस का गाँव या आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा दिया गया है, तो गया का पटोली गाँव है, पटवा टोली गाँव है। इस पॉइंट को आप याद रखिए कि गया के पटवा टोली को आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट पहल है जो पंचायत स्तर पे किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि बिहार के सोनपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए बिहार राज्य पंचायत संसाधन केंद्र खोला गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायत प्रतिनिधि जो आ जाते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए भी कुछ पहल की जा रही है। तो ये सोनपुर पंचायत में किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से नहीं लेकिन मेंस के और एसए के पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे चुनाव में अपराधीकरण की बात की जाती है तो वहाँ पे इस पॉइंट को आप शामिल कर सकते हैं कि बिहार पंचायत में निष्कर्ष लिया गया है, बिहार सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो 6 माह की सज़ा अगर प्राप्त कर लिए हैं तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। इस पहल का प्रयोग आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा न्यूज उभर कर सामने आया है, शेयर मार्केट अर्थात स्टॉक एक्सचेंज से। इसमें बताया गया है कि बिहार जो है वो देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी अर्थात तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, परंतु जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे बिहार की कोई भी विनिर्माण कंपनी शामिल नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी कंटेक्स्ट में न्यूज बताया जा रहा है कि बिहार देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, परंतु स्टॉक एक्सचेंज में राज्य का कोई भी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध नहीं है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का कोई भी विनिर्माण इकाई स्टॉक एक्सचेंज में शामिल नहीं है, तो बिहार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI इसे मान सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत
भागलपुर के शाहकुंड में, बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह हो जाता है, भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्थात उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इस अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कि भागलपुर के शाहकुंड में जो है जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम बिहार बजट जब डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने ये भी बताया था कि बिहार के कई जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात की गई है। इसी कंटेक्स्ट में हमने बताया था कि वैशाली के विद्युपुर में जो है पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात की गई थी। उसी तरीके से हमने बताया था नालंदा के चंडी में सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात की गई। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है जर्दालू आम के लिए कहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ किया गया है, तो भागलपुर के शाहकुंड में। उसी तरीके से अगर सब्जी के लिए पूछा जाए तो नालंदा के चंडी में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन किया। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 811 करोड़ की 20 योजनाओं का मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। और इसी कंटेक्स्ट में बताया जाए कृषि ज्ञान वाहन का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है आधुनिक कृषि पद्धति की जानकारी देना, किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में अवगत कराना। और आप सभी को पता होगा कि चौथे कृषि रोड मैप का एक मुख्य उद्देश्य है आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना। साथ ही चौथे कृषि रोड मैप में जो है मोटे अनाज की खेती पे भी बल दिया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषि ज्ञान वाहन का शुभारंभ भी किया गया है। साथ ही इसके तहत बिहार मक्का विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही जैविक खेती के प्रोत्साहन की बात की जा रही है। मोटा अनाज विकास योजना की बात की जा रही है। मैंने बताया कि मोटा अनाज विकास जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप की तरफ इसका बताया गया है। साथ ही जैविक खेती आपको पता ही होगा कि बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार के कुल 13 जिलों में जो है इस जैविक खेती की जा रही है, जैविक कॉरिडोर का निर्माण करके। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल कुंडलपुर महोत्सव। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महोत्सव से ही बिहार सरकार के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है इन सब के कंटेक्स्ट में। तो देख लेते हैं कुंडलपुर महोत्सव। ये बताया जा रहा है इसका आयोजन जो है नालंदा में किया गया है 21 से 22 अप्रैल के मध्य। तो आपसे पूछा जाता है कुंडलपुर महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, तो नालंदा में किया गया है 21 से 22 अप्रैल को। और इसका उद्घाटन कौन किया है, तो आप सभी को पता होगा कि बिहार के राज्यपाल माननीय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। आपको पता होगा कि बिहार के राज्यपाल है वर्तमान में, इन्हीं के द्वारा नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि आखिर इसका आयोजन क्यों किया गया है, तो बताया जा रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनकी जयंती थी। उन्हीं के अवसर पे जो है कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन नालंदा में किया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे, और अंतिम और 24वें तीर्थंकर के रूप में जो थे भगवान महावीर स्वामी को जाना जाता है। तो उन्हीं के जयंती के अवसर पे नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये हमारा चौथा कृषि रोड मैप आया, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि चौथा कृषि रोड मैप क्या है। तो बताया जा रहा है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप का जो कार्यकाल है 5 साल का है, और ये वर्ष 2023 से लेकर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2023 को, और 31 मार्च 2028 तक इसकी अवधि है। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि वर्ष 2023 से 2028 तक के लिए चौथा कृषि रोड मैप तैयार किया गया है, और इसकी अवधि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2028 तक ये लागू रहेगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, शुभारंभ, तो माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया था। बताया जा रहा है कि चौथे कृषि रोड मैप 1.62 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप का कुल बजट कितना है, तो 1.62 लाख करोड़ रुपए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बताया जा रहा है
कि चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है किस पे बल देता है, तो टेक्नोलॉजी पर जोर देता है। और मोटा अनाज खास करके बाजरा है ना, बाजार के लिए किसानों को तकनीक से जोड़ने का प्रयास करता है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि चौथे कृषि रोड मैप में जो है फोकस किया गया है मोटे अनाज पे, मुख्यतः मोटे अनाज पे। और साथ ही ये टेक्नोलॉजी पे भी बात करता है, साथ ही ये क्या करता है, आधुनिक कृषि विधियों पे भी बल देता है। साथ में ये बताया, इसमें इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी पर जोर देता है और बाजार और किसानों तक को पहुंच बनाने के लिए क्या किया जाएगा, हमको टेक्नोलॉजी पे बल दे रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि पर्यावरण फ्रेंडली कृषि बनाने पे भी बल देता है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक खेती के लिए नीति बनेगी। इसमें बताया जा रहा है कि चौथे कृषि रोड मैप में कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखेगा। ये आप चौथे कृषि रोड मैप से संबंधित सारे पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। बिहार एसए, बिहार मेंस राइटिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही प्रीलिम्स में इस तरीके से जो कथन पूछे जाते हैं उस कंटेक्स्ट में इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। वहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी काफ़ी मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है, इसमें बताया जा रहा है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, यहाँ पे भारतीय मौसम विभाग जो पटना में है उसके सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि दरभंगा में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण में है। तो बताया जा रहा है कि इसके गंडक नदी के तट पे, आप सभी को पता होगा गंडक नदी का इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से ही होकर प्रवेश करती है, बिहार में इसका एंट्री होता है। तो गंडक नदी के तट पे ही बताया जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं गंडक नदी तट पे जो गैंडे का पुनर्स्थापना की बात की गई है कि वहाँ पे गैंडे के लिए भी एक अभयारण्य बनाया जाएगा। तो कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। आप ध्यान रख सकते हैं, इस प्रश्न को पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है हमारा टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है बिहार में, टीबी मुक्त पंचायत। इसको बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत की गई है 12 मई 2023 को। तब से पूछा जा सकता है कि टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ स्टार्ट कब किया गया, तो 12 मई 2023 को। दोस्तों ये इस है तो पुराना, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बजट 2024-25 में इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया था, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। ये बजट से लिया गया है कि 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया और इसका मूल उद्देश्य है कि प्रत्येक प्रखंड से 2-2 पंचायत को हमको लेना है और उसको टीबी मुक्त करना है। बताया जा रहा है कि वन वर्ल्ड समिट हुआ था वाराणसी में, वन वर्ल्ड समिट हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि टीबी के उन्मूलन के लिए बिहार के जिलों में जो प्रयास किए गए उनके लिए उसको कुछ ना कुछ अवार्ड दिए गए। तो उन्हीं अवार्ड को देख लेते हैं कि किस जिले को कौन सा अवार्ड दिया गया है। ये बहुत VVI आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीबी के उन्मूलन के लिए बिहार के किस जिले को स्वर्ण पदक दिया गया। अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर हो जाएगा। साथ ही पूछा जाएगा कि सिल्वर मेडल किसे दिया गया, तो सिवान को दिया गया है। वहीं पूछा जाएगा कि कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल किसे दिया है, तो पूर्णिया और सारण को दिया गया है। ये VVI पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि टीबी उन्मूलन के लिए जो है स्वर्ण पदक बिहार के मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को दिया गया है। सिल्वर मेडल जो है सिवान को दिया गया है, वहीं ब्रॉन्ज मेडल पूर्णिया और सारण को दिया गया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा बताया जा रहा है कि बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की बात की गई है और ये 3 नए औद्योगिक क्षेत्र गया, मुंगेर और नालंदा में स्थापित किए जाएंगे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 14वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023। बताया जा रहा है कि बिहार को फसल उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्या है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023। पूछा जा सकता है बिहार को किस कैटेगरी में दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात बेस्ट स्टेट कैटेगरी में बिहार को ये पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ऑपरेशन बसेरा। इसमें बताया जा रहा है, आपसे पूछा जाए ऑपरेशन बसेरा क्या है, तो बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने राज्य के भूमिहीन लोगों को घर और भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है उसे ऑपरेशन बसेरा का नाम दिया गया और इसकी शुरुआत की गई है वर्ष 2018 में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। इसमें बताया जा रहा है बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट
कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो लखीसराय जिले में किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कहाँ पे बनाया गया, किस जिले में बनाया गया, तो लखीसराय में बनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। जिस तरीके से अभी आपने देखा नालंदा के चंडी में सब्जी के लिए, नालंदा का चंडी मैंने बताया चंडी में सब्जी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। विद्युपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। भागलपुर में जो किस चीज़ का, शाहकुंड में जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। उसी तर्ज पे खेल के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर का भी चयन भारत सरकार के द्वारा किया गया। और ये कहाँ पे किया गया, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको पता है कंकड़बाग में है, उसी का चयन खेल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इस आर्टिकल को क्या बताया जा रहा है। बोला जा रहा है खेल मंत्रालय द्वारा कंकड़बाग पटना स्थित बिहार राज्य का जो खेल परिसर है वहाँ पे एथलेटिक्स, कुश्ती और वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, कुश्ती और भारोत्तोलन जिसे वेट लिफ्टिंग किया जाता है, इन तीनों के लिए जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयन किया गया। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का चयन किया गया, तो कंकड़बाग में स्थित है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उसको। और पूछा जा सकता है इसमें किन खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है, तो 3 खेल हैं, एथलेटिक्स, कुश्ती और वेट लिफ्टिंग। ये 3 खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की यहाँ पे स्थापना की जा रही है। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि भागलपुर जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। तब से पूछा जा रहा है कहाँ पे किया जा रहा है, तो भागलपुर में किया जा रहा है। दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 19 नंबर है। इसमें बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन 2023 में बिहार से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो रोशनी प्रवीण जी ने किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। पूछा जा सकता है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, जो बिहार से थी, तो रोशनी प्रवीण जी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार जो वर्ष 2023 के लिए दिया गया है, किन्हें दिया गया है, तो ये ज्योति सिन्हा है और इन्हें मधुबनी पेंटिंग के लिए दिया गया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2023 किन्हें दिया गया है, तो ज्योति सिन्हा जी को दिया गया और ये मधुबनी पेंटिंग के लिए दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा 21वां नंबर आर्टिकल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जिसका आयोजन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया गया था, जिसमें कैमूर के पहलवान हैं शुभम कुमार। इनके द्वारा जो 97 kg में कांस्य पदक जीता गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, 2 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो BPSC का पैटर्न है कि किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और उस कंटेक्स्ट में पूछ दिया जाता है कि उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है या फिर उन्होंने किस खेल में कौन सा पदक जीता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है शुभम कुमार का संबंध किससे है, तो ये पहलवान है। और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे 70वीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3 और 4 और बिहार SSC, बिहार SI, SSC, रेलवे, इन सब के लिए करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सेक्शनल वाइज करंट अफेयर्स, अवार्ड्स, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। यह टॉपिक जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो करंट बनाए गए हैं वो आगामी आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल्स है 22वां नंबर आर्टिकल्स है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के पूर्णिया जिले के परंपरा ठाकुर को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ये बिहार के लिए इनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, कहाँ से है, पूर्णिया जिले की परंपरा ठाकुर को। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी BPSC के द्वारा पूछा गया है। जब 1-2 इससे प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ग्रीन चैनल कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम क्या है। तो बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर और शेखपुरा बिहार के 2 जिले में इसकी शुरुआत की गई है। ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम पूछा जा सकता है कि बिहार के किन जिलों में शुरुआत की गई है, तो बिहार के 2 जिले में शुरुआत की गई है, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है निचले स्तर के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, PHC जिन्हें बोला जाता है, तो निचले स्तर के जो स्वास्थ्य संस्थानों को जो है पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्वक दवा उपलब्ध कराना। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो निचले स्तर पे जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे दवाओं की उपलब्धता बहुत ही कम होती है या सीमित मात्रा पे होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेयर दवाई ही यहाँ मिलती है और जब जाते हैं तो वहाँ पे भी नहीं मिलती है तो इन्हीं मात्रा को और गुणवत्तापूर्वक दवा मिल सके, इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन 2 चैनल कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरपुर तथा शेखपुरा जिले में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम मुजफ्फरपुर तथा शेखपुरा में किया गया और इसका उद्देश्य है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर अर्थात निचले स्तर के जो स्वास्थ्य संस्थान हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्वक दवा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बताया जा रहा है कि बिहार के राजगीर में खुदाई के दौरान मौर्य काल से पहले के भूकंप रोधी इमारतों और कंक्रीटों का अवशेष मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न इस प्रकार कि अभी हाल ही में मौर्य काल से पुराने बिहार के भूकंप रोधी इमारतें और कंक्रीट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये राजगीर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि राजगीर से जो है मौर्य काल से भी पहले के भूकंप रोधी इमारत और ईंटों अर्थात कंक्रीटों का साक्ष्य मिला है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो आज का हमारा 25 और लास्ट होगा। हमने बताया था कि इस वीडियो लेक्चर में 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये इस क्रम में आज का इस अप्रैल महीने का अंतिम करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि 25वां करंट अफेयर्स क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि बिहार के सोनपुर में आयोजित सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से बिहार के किस फेस्टिवल को शामिल किया गया, तो ये सोनपुर मेला। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही VVIA हो जाता है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से कि वर्ष 2023 का बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड सोनपुर मेला को दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बिहार अप्रैल मंथ के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया, जो आगामी आने वाले सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही इससे पूर्व हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जनवरी, फरवरी, मार्च ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जो BPSC 70वीं के साथ साथ बिहार में जितने भी एग्जाम्स ऑर्गेनाइज होने वाले उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हमने जनवरी 2024 जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस किया है, जो कि रेलवे, बैंकिंग, SSC सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। उसके बाद अभी हाल में हमारे फरवरी, मार्च, अप्रैल जो नेशनल और इंटरनेशनल के उनके भी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्द ही आएंगे। साथ ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पर सेक्शनल करंट अफेयर्स के रूप में पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।